डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो नाम वाली अभिक्रिया होती है बेटा। और उसमें मेरे साथ आप यहाँ पे पढ़ेंगे अनिल बेंजवाल विद केमिस्ट्री सर। बेटा हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करेंगे उसमें जो हमारी होंगी ये वुड्ज अभिक्रिया होगी, वुड्ज फिटिग अभिक्रिया होगी और फिटिग अभिक्रिया होगी। अब आप कह रहे होंगे कि सर ने ये तीनों अभिक्रियाएं एक साथ क्यों ली? क्योंकि बेटा इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रिक्स होती हैं। और जो केमिस्ट्री होती है वो ट्रिक्स वाली होती है बेटा। और ट्रिक्स वाली केमिस्ट्री होती है तो इसमें ये होता है कि आपको पहचानना पड़ता है कि हमारा रिएजेंट कौन है और हमारा रिएक्टेंट कौन है। और अगर आपका रिएजेंट इस प्रकार की तीनों अभिक्रियाओं में एक ही प्रकार का मिले और जो मैं कहूँगा कि भाई जैसे एक ही मेटल से हम इसका रिएक्शन कराएँगे, सोडियम धातु से इसकी अभिक्रिया होगी। और जो हमारा जो यहाँ पे ट्रिक्स रहेगा, तीनों में बेटा, तीनों में जो ट्रिक्स रहेगा, तो एरो के ऊपर आप क्या लिखोगे? शुष्क ईथर। क्या लिखोगे बेटा? शुष्क ईथर। बेटा एरो के ऊपर तीनों में आप लिखोगे शुष्क ईथर। देखो कितना आसान, इसको कहते हैं ट्रिकी केमिस्ट्री। समझ रहे हैं? यहाँ भी आप एरो के ऊपर लिखेंगे शुष्क ईथर, ये शुष्क ईथर। समझ रहे हो? समझ लो सभी। और यहाँ भी आपका वही ट्रिक आ जाएगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो आपने देखा कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं उसमें जो एरो के ऊपर क्या बताया, तीनों में बताया शुष्क ईथर लिख दो। और तीनों की रिएक्शन आपने किससे करानी है? सोडियम धातु के साथ। समझ रहे हो? ये देखो तीनों में आपने बेटा सोडियम लेना है। यहाँ भी आपने सोडियम लिया और यहाँ भी आपने सोडियम लिया। तो बेटा देखो तीनों में आपने शुष्कता लेना है, तीनों में आपने सोडियम लेना है। और अब जो डिफरेंस इनके बीच है, तो जो हमारी वुड्ज अभिक्रिया होती है वो एल्किल हैलाइड से संबंधित है। और जो हमारी फिटिक अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया हमारी है एरिल हैलाइड। समझ लो। और जब वुड्ज आप समझ चुके हैं और फिटिक समझ चुके हैं तो वुड्ज फिटिक अभिक्रिया आपको बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि वुड्ज में क्या होता है, वुड्ज और फिटिक दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी। अब देखिए वुड्ज को समझो, यहाँ एल्किल हैलाइड को लो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सीनियर क्लास में बेटा तो एल्किल हैलाइड तो सभी जानते हैं ना, आर एक्स ले लो, आप आर एक्स ले लो। या एल्किल की जगह आप सी एच थ्री ले लो, सी एच थ्री सी एल ले लो, सी एच थ्री बी आर ले लो, कुछ भी ले लो। आपने यहाँ पे ले लिया सी एच थ्री सी एल। और यहाँ पे भी आपने ले लिया दो अणु, दो मॉलिक्यूल आपने एल्किल हैलाइड के लेने हैं और दो मॉलिक्यूल आपने सोडियम के लेने। समझ रहे हैं? सोडियम के भी दो लेने। देखो यहाँ पे +2 कर दो और प्लस Cl समझ रहे हो? और बेटा आप जानते हैं कि जो सोडियम हमारी धातु होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और जो हमारे हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना बेटा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। समझ रहे ना? यहाँ पे देखो, ये देखिए NaCl निकल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे NaCl निकल जाएगा। देखो NaCl हमारा निकला तो क्या बचा, ये देखिए CH3 और CH3। अब आप इसकी थ्योरी पूछोगे, सर इसकी थ्योरी क्या है? तो थ्योरी आप देख तो रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा एल्किल हैलाइड है, जब हम दो अणु एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें उच्च एल्केन मिलता है। जैसे हम एक कार्बन वाला यौगिक लेंगे ना,
तो हमें 2 कार्बन वाला मिलेगा। तो ये कार्बन डबल करने की प्रोसेस भी है, कार्बन डबल करने की प्रोसेस। यहाँ पे देखो ये हमारा था क्लोरोमेथिन, 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 और क्लोरोमेथिन से क्या बना है, एथेन। जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसमें एक कार्बन ज़्यादा है। देखिए ये एक कार्बन वाला था, वहाँ 2 कार्बन वाला बन गया। तो इस प्रकार से हमारी जो वुड्स अभिक्रिया यहाँ पे आप लोगों ने समझी। और इसके बाद हम फिटिग अभिक्रिया की बात करेंगे। फिटिग अभिक्रिया में आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने एरिल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड लेंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है, तो यहाँ पे भी ट्राइस NaCl निकल जाएगा और हमारे दोनों जो बेंजीन हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और हम उसको कहेंगे बाइफेनिल। तो देखिए यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए आपका ये क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। और हमने कहा कि ये सोडियम भी ट्राइस 2 लेना है और यहाँ पे हम दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो हमारे यहाँ पे जो ये ट्राइस NaCl निकल जाएगा और हमारे दोनों जो बेंजीन है वो आपस में जुड़ जाएंगे। और बेंजीन की जब एक वैलेंसी कम होती है तो हम उसको फेनिल कहते हैं, और 2 फेनिल जुड़ेंगे तो बाइफेनिल हो जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये तो यहाँ पे देखिए आप दोनों बेंजीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं और इन्होंने 2 फेनिल आपस में जुड़ेंगे तो हमारा बाइफेनिल बन जाएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन सभी जानते हैं, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन समझ रहे हैं ना बेटा। एक तो ये रिएक्शन विद नेम रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो ये रिएक्शन होता है कन्वर्जन के रूप में। और कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये 3 तरीके से ये नेम रिएक्शन पूछी जाती है। तो पहला तरीका तो हमने आपको समझा दिया जो डायरेक्ट नेम से पूछी जाती है, नेम रिएक्शन। दूसरा तरीका हम बताएंगे कि आपको पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल कैसे बनाओगे, तो दूसरा तरीका भी बता दिया। ये देखिए क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल कैसे बनाओगे। और तीसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, तीसरा ये बता रहे हैं कि पूछा जाएगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम की धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो देखो 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन बेटा ये पुट अप होता है ऐसे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ये होता है कि रिएक्शन को पूरा करने के लिए भी पूछा जाता है। 4 तरीके से एक ही रिएक्शन पूछी जा रही है। तो किस तरीके से आपको पूछा जाए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अ, हमारी जो ऊर्जा क्रिया क्या होती है, फिटिक क्रिया क्या होती है। और अब तीसरा जो हम कह रहे हैं वुड्स फिटिक, तो जो वुड्स समझ गया, फिटिक समझ गया, उसके लिए वुड्स फिटिक क्या रह गया। वुड्स ले लो, वुड्स का एल्किल हैलाइड ले लो और फिटिक का एरिल हैलाइड ले लो, तो हमारा वुड्स फिटिक हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम वुड्स का ले लेंगे एल्किल हैलाइड और फिटिक का ले लेंगे एरिल हैलाइड। और जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी आपकी वुड्स फिटिक अभिक्रिया। और इसमें भी ऐसा होता है बेटा, जैसे हम 3 तरीके से आपको बताए हैं, 3 तरीके से कि भाई एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से घुमा के
पूछा जाता है, तो वैसे ही हम इस अभिक्रिया को भी बताएँ। नाम से समझ लेना चाहिए, नाम अभिक्रिया है तो नाम से समझना है, तभी तो नाम अभिक्रिया इसको बोलते हैं, नेम रिएक्शन तभी तो बोलते हैं कि नाम से समझना है। बोल रहे हैं वुड्स फिटिंग, तो वुड्स का एल्किल हैलाइड ले लो और फिटिंग का एरिल हैलाइड ले लो, तो आपका बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड लिया है, ये देखो CH3Cl ले लिया और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, क्योंकि वो 2 क्लोरीन ले जाएगा अपने साथ। अब देखिए, यहाँ पे हम लेंगे एरिल हैलाइड, यहाँ पे एरिल हैलाइड ले लेंगे। तो देखिए फिर वही वाली प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पे सोडियम दोनों क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा, ये इधर 2 NaCl चला गया, ये देखिए। और हमारे पास जो बचा बेटा, वो बचा बेंजीन पे CH3 समूह अटैच हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग आप बनाओगे, इस पे CH3 समूह अटैच हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमने एल्किल और एरिल दोनों हैलाइड लिया है। एल्किल का हमने क्लोरोमेथेन लिया है और एरिल का क्लोरोबेंजीन लिया है। अगर नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि अक्सर होता क्या है, होता यह है कि एग्जामिनर कहता है कि भाई नाम भी होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है या हमारा जो रिएक्टेंट होता है उसका नाम भी लिख दो तो बहुत अच्छा इसका इम्प्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोरोमेथेन, ये IUPAC नेम है। और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि IUPAC नेम और कॉमन नेम, इन आपको अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं कि IUPAC नेम कैसा होता है और जो कॉमन नेम में आप इसको मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन हमारा। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये टॉलुइन। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि नेम रिएक्शन एक तो डायरेक्ट नाम से पूछी जाती है और दूसरा जो हमारा होता है ये कन्वर्जन के रूप में पूछा जाता है कि आप क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करोगे। और तीसरा यही रिएक्शन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोमेथेन से होती है, क्या होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। पूछा जाएगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो हमारे पास जो नेम रिएक्शन है वो 30 हैं लगभग, और हम ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे। आज की डेट पे हमने जो आपको ये 3 रिएक्शन बताए और 3 रिएक्शन के साथ हमने इनके 4-4 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि इन पे एक एक नेम रिएक्शन पे 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमारी और नेम रिएक्शन, जिस प्रकार से हमने ये 3 बताई हैं, ऐसे ही हम आगे आपको नेम रिएक्शन से संबंधित जो भी आपका डाउट होगा बेटा, हम क्लियर करेंगे उसको। बेंजॉल केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री, आप इस पे आइए, मेरे ऐप पे आइए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा अपना ऐप है, मेरी अपनी वेबसाइट है, आप इस पे आइए और आपको वहाँ पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।